उमाशंकर सिंह, नेशन रिपब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको लिए चलता हूं एक विशेष संस्थान में जहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन है और वह कार्यक्रम है निःशुल्क अन्न वितरण। जैसा कि हम जानते हैं इस कोरोना के दूसरे वेव में खास करके निम्न मध्यवर्गीय परिवार के साथ किस तरह की समस्याएं आई हुई हैं, उसी की मदद के लिए आपको लिए चलता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर में। वहां गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा और उनके महासचिव सरदार महेंद्र पाल से ढिल्लन जी के द्वारा निःशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में अत्यंत जिन्हें आवश्यक है, नीडी पर्सन, उस तरह के व्यक्ति आप देख रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में अन्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, इसमें क्रम से अनेकानेक लोग आकर के और सम्मानपूर्वक इस अवसर पर हमारे बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर अनिल सुलभ जी भी उपस्थित हैं और अपने कर कमलों से लोगों को अन्न वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। संयोग से इसी कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद जी भी उपलब्ध हैं और वे भी अपने कर कमलों से अत्यंत नीडी पर्सन को निःशुल्क अन्न वितरण कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं लिए चलता हूं अन्य लोगों के पास और उनके बारे में जानकारी लेना चाहूंगा, किस तरह से किस रूप में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नमस्कार सर जी, आप सरदार महेंद्र पाल ढिल्लन जी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के महासचिव, आपके द्वारा ही यह निःशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आपके ही सहयोग से कहा जाता है, आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में कहा गया मानवता ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, सच्ची सेवा है। और एक जगह आपके ही दर्शन में पढ़ा था कि पहले पंगत फिर संगत, यानी संगत से पहले पंगत की बात। और आज यहाँ देख रहा हूँ कि किस तरह से आप पहले पंगत की व्यवस्था के लिए नीडी पर्सन को उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह की जो आप योजना करा रहे हैं, आप जानकारी देंगे कि और क्या क्या किस तरह की योजनाएं कहां कहां होते रहा है। देखिए, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की कमेटी की ओर से ये लंगर तो बहुत दिनों से हम लोग पका के भी डेली 4-5 हजार पैकेट होता है। विभिन्न जगहों पर अलग दूरी पर भी, जहाँ पर गांव में है वहाँ भी पहुँच दे रहे हैं। और सूखा ये जो अनाज है ये, इसका भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। जहाँ जरूरतमंदों को जिन्हें जरूरत है उन्हीं को या कर जहाँ जब उन लोग को दे रहे हैं हम लोग। यानी जहां अनुभव कर रहे हैं कि जरूरतमंद है, मेरी सेवा वहां पहुंचनी चाहिए, अन्नदान वहां पहुंचे, तो वहां आप देने का प्रयास कर रहे हैं और दे रहे हैं। यहाँ के और पहले भी आप कई जगह कर चुके हैं, जानना चाहेंगे कि और कहां कहां किन किन जगहों पर आपने इस तरह का निःशुल्क लंगर के अलावे निःशुल्क अन्नदान सेवा करते रहे हैं। देखिए, बगल में जितनी ये गांव सब है वहाँ जा चुके हैं, बख्तियारपुर में तक भी हम लोग दे दिए हैं। कल हम लोग बिहार शरीफ और नालंदा इलाके में वहाँ भी हमारी गाड़ियाँ जाके देख के आई हैं उन लोग को। इधर दानापुर की एरिया तक जहाँ खबर मिल जाती है हम लोग जहाँ जरूरत है और वहाँ हम लोग जाके दे आते हैं जी। यानी न केवल पटना में बल्कि पटना के बगल में ही आसपास क्षेत्रों में, चाहे दानापुर हो, बिहार शरीफ हो, नालंदा हो, अन्य क्षेत्रों में भी जा जाकर अगर आपके लोगों से जानकारी मिलती है कि वहां आवश्यकता है तो अपनी गाड़ियों के साथ, राहत सामग्री के साथ आप वहां पहुंचा देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, पूर्व न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा इस अवसर पर दो शब्द। आप तो देख ही रहे हैं कि मानव की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। तो ढिल्लन साहब जो कर रहे हैं ये वस्तुतः सिख धर्म, जिसके 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब थे, उनका ही थॉट है। पहले आप ही ने कहा पंगत, उसके बाद संगत, ऐसे भी है भूखे भजन न हो ही गोपाल। हाँ, तो
ये खास करके उन लोगों को जरूरत है जो डेली वेज अर्नर्स हैं, और ये कोरोना के कारण उन लोगों का काम बंद हो गया। बड़े बड़े लोग जो हैं तो उनका तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन जो लॉस इन लोगों को वो लाइफ का रिस्क सिर्फ वेज अर्नर्स को हो रहा है। उनके लिए ये कर रही थी। यही नहीं, हम भी लेह में, कश्मीर में बहुत जगह इसमें लंगर में खाए। तो ये बहुत दिन से प्रोग्राम चल रहा है। तो मानवता की सेवा है और हम सबों को करना चाहिए, और आज उसकी कमी हो गई है। इसीलिए आदमी पुनः जानवर बनते जा रहा है और मानवता खोते जा रहा है। मानवता तो छोड़ दीजिए, वो पशुता भी खो के उससे भी नीचे गिर रहा है। और इसमें गिरने वाला ये लोग नहीं है जिसको आपने अनाज दिया, ये लोग रियल भगवान है। वो आपको देगा, आप नहीं दे सकते हैं उसको। लेकिन जिसको आप बड़ा समझते हैं वस्तुतः वह वैसा नहीं है। कोई भी हो, व्यक्ति धन से कभी मुक्ति नहीं पा सकता है, बल से कभी नहीं शांति मिल सकता है। आपको संपत्ति हो सकता है लेकिन शांति नहीं हो सकती है। इन सबों के पास शांति है। देख रहे हैं कोई सिकन है जी नहीं। लेकिन तो हमें मानवता की अपनी सेवा करनी चाहिए। आप किसी दूसरे को सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं इतना कमजोर हैं। भले ही करोड़पति हो, एक थप्पड़ मारेगा तब बेहोश हो जाइएगा। बिल्कुल। आप अपनी कमजोरी ये किसी को दे रहे हैं तो मत समझिए कि हम दे रहे हैं। देने वाले वही गुरु है जी। जिसने आपको पैदा किया वही दे रहे हैं। कभी मत समझिएगा कि मैंने अन्नदान किया, नहीं तो आपका ही दान हो जाएगा। चलिए, यानी समाज के वैसे लोग जिन्हें नर रूप में नारायण रूप देखते हैं, उनकी सेवा की जा रही है। और इन्होंने बताया कि हम सबों को भी आगे बढ़कर मानवता की सेवा करनी चाहिए, उसमें आगे बढ़नी चाहिए। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, हम सबों को भी, समाज के हमारे दर्शक श्रोता जितने भी देख रहे हैं, आप भी अपने आसपास अगर उस तरह के नीडी पर्सन को देखें जो अति आवश्यक उनके पास हो, तो आप अपनी जिस रूप में भी उनकी सेवा दे सकें दें। और हमारे बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर के निदेशक डॉक्टर अनिल सुलभ जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और उन्होंने भी अपने कर कमलों से लोगों को अन्न वितरित किया। कई क्षेत्रों में इनका, समाज में, अन्य भी क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में इनकी सहभागिता रही है। तो इस अवसर पर भी इनके दो शब्द हमारे चैनल के लिए। हमारे भारतीय वाङ्मय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ यह है कि संसार में सभी सुखी हों, संसार में कोई भी रोगी न हो, सभी निरोग हो, निरामय हो। और जो दूसरी पंक्ति है उससे भी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र लोग अर्थात सक्षम लोग यह देखें, यह सुनिश्चित करें, क्या? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यह देखना भद्र लोगों का कर्तव्य है, कार्य। तो आज श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सौजन्य से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर के प्रांगण में जो आज ये निःशुल्क राशन शिविर, खाद्यान्न वितरण शिविर किया गया, उसका भी आशय यही है कि जो सक्षम लोग हैं अपना अंशदान करके जो पीड़ित लोग हैं उन तक वो पहुंचा रहे हैं। अभी इस कोरोना के काल में जब चारों तरफ एक विपदा फैली हुई है, लोगों की जान जा रही है बड़ी संख्या में, और जो ये लॉकडाउन हुआ इसके कारण से वे लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए
जो सरकारी सेवा में नहीं है, जिनके परिवार से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, ऐसे सारे लोग पीड़ित हुए हैं। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भी, उसकी तरफ लोगों का ध्यान साफ नहीं गया है। गरीबों की तरफ तो लोगों का ध्यान जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भी है जो बड़े संकट में है, उनके पास कोई मार्ग नहीं है, नौकरी छूट गई है, साधन कोई नहीं है, उनके समक्ष एक ऐसी भूखमरी की स्थिति आई है जिसका वर्णन करना असंभव है। तो आज के इस शिविर के माध्यम से हम लोगों ने जो चेष्टा की है कि उतने लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, तो मैं समझता हूँ एक छोटा सा खग प्रयास है यह। इसको हम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कह सकते हैं, और यह मानना चाहिए कि यह हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम कुछ किसी को थोड़ा बहुत अंशदान कर पाए हैं इस दुर्दिन में, इस विपदा के काल में। ये सब ईश्वर कराने वाले। यानी सर्वे भद्रन्तु पश्यन्ते मां कश्चित् दुख भाव भवेत्। प्रयास किया जा रहा है कि कहीं अगर दुखी हो, पीड़ित हो, तो हम अपना सहयोग करके उनके दुख को, पीड़ा को, कष्ट को दूर करने का प्रयास करें। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, यही भाव लेकर के भद्रजनों को भी आमंत्रित किया गया डॉक्टर सुलभ जी के द्वारा कि जो अपने आप को भद्र मानते हैं शास्त्रीय दृष्टि से, वे सभी को अगर कहीं कोई कष्ट पीड़ित दुखी है तो उनके दुख को दूर करने में अपनी सहभागिता दें, जिस तरह से निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लिए। और आगे हमारे बीच आनंद मोहन झा जी भी हैं, चाहे आप मानवाधिकार संघ से जुड़े हुए हैं, आपसे भी चाहूंगा इस विशेष अवसर पर कि आप 2 शब्द। आनंद मोहन झा जी। ये कोरोना काल में तख्त हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा की ओर से लगातार हम लोग अनाज भी वितरण कर रहे हैं और भोजन भी वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ विगत 1 महीने से कंगन घाट पे फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं। जहां सरकार विफल हो गई, अस्पताल विफल हो गया, आज भी आप देख सकते हैं हमारे बस पे फ्री ऑक्सीजन सेवा आज भी हम मोबाइल पे लगाए हैं। और हर एरिया में NMCH, PMCH, एम्स और सभी जगह पे हम जाकर के ऑक्सीजन सेवा दे रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो। तख्त हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा की ओर से महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन का निर्देश है कि जहां तक संभव हो संपूर्ण बिहार में हर जगह जा करके हम लोग अनाज भी वितरण करें, ऑक्सीजन भी वितरण करें और सेवा करते रहें। सेवा करना ही हमारा मेन धर्म है, यह हमारा उद्देश्य है और हम निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सेवा अस्माकम धर्म, हमारा धर्म सेवा करना है। सेवा और समर्पण के भाव से ही न केवल अन्न वितरण बल्कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है, जहां तक सरकार की पहुंच नहीं हो पा रही है, उन जगहों पर भी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा लोगों को ऑक्सीजन और अन्य कुछ दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं अन्न वितरण कार्यक्रम जो किया जा रहा है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च बेउर में। तो इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं अपने चैनल की ओर, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे विराम दीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि पुनः आपकी सेवा में नई खबर के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ आपके पास पहुंच सकूं। धन्यवाद।